ये जो यहाँ के बिहरिया सब हमसे सवाल करता है, चाहे ये जो कोर्ट में जो अख्तरवा था, हाँ, खबीस की औलाद जो अख्तरवा साला हलाला में सूअर से चुदवा के मतारी पैदा की होगी, चाहे और भी बाकी सब जितना सूअर का पिल्ला सब है, जो यहाँ पे भेड़िया जो है गाड़ में चर्बी जमा के रखा हुआ है कि माने आप अकेले हैं, आपके फादर क्यों नहीं आए ये किए। हाँ, तो तुम ये चीज़ माइक लेकर कहीं नहीं आता पूछने के लिए। गांठ फट रहा है तुम्हारे मीडिया का। हाँ, लंड में ताकत नहीं है, मतारी के कुत्ता से गांठ बढ़वा के पैदा किए, कुत्ता के पानी से। तुम जो इतना पिंगल पात रहा है कि आप अवतार तो नहीं लिए होंगे, यही सवाल तुम कहे नहीं मीडिया को बुला के कहे नहीं कर रहा है। मेरे पीठ पीछे तो इतना भुसभुसिया पाद मारा, तुम्हारा बीओ डीओ तुम्हारा ये डीएसपी तुम्हारा डीएम सब तुम्हारा मानवाधिकार पटना ये सब तुम्हारा भुसभुसिया पाद मार के भीतरे भीतरे रिपोर्ट तैयार करके रख दिया है। सामने आने के किसी मतारी के छिद्र में, तुम्हारा मतारी के चूत में तुम्हारे बाप का लंड ढूक के तुम्हारा इतना अति पैदा नहीं किया है, तुम्हारा डीएनए इतना स्ट्रांग नहीं है, एक भी सामने आने की कोशिश नहीं कर रहा। यही सवाल तुम मीडिया को भेज के पूछो ना। गांड में दम नहीं हो रहा है। ये बीपीएससी शिक्षिका के पीछे एक भी मैंने मेरे अंदर कोई कमी दिखाई दे देती नहीं, क्योंकि ये लोग बात करके देख लिया है कि मेरा फादर भी इसी कम्युनिटी का है, जो बदरिया है, रविंद्रा ने पिंगल पात रहा है कौशलवा से, जो हम ऑडियो दे दिए हैं, ऑडियो जो रिकॉर्ड करके हम दिए हैं, जो पिंगल पाद रहा है कि ऐसे है तो ऐसे है, व्यवहारिक नहीं है। लेकिन शिक्षिका बहुत अच्छा, मैंने 20 ठो बुराई कर देगा, उसमें एक ठो अच्छाई कर देगा तो लगेगा कि हाँ भाई न्यूट्रल है ये आदमी, बहुत मैंने जो बात कर रहा है ऑथेंटिक बात कर रहा है, अच्छाई बुराई दोनों कह रहा है। अपना गाँव फटल है, अपनी बेटी जो है चूत लेके भाग गई, मौगी के चूत में पूरा गाँव लंड पेलता था, सुनते हैं। साला 2 पैसा का नौकरी कर रहा है और बेटी और मौगी का गाँव बेच बेच के साला पैसा वाला बनल है, 4 चक्का पे घूम रहा है, और मेरे कैरेक्टर पे अथी करेगा साला, भुसभुसिया पाद मारेगा पीछे से। साला तुम लोग का तो पूरा बिहार का हम लंगटा करके साला लंड और आड़ सब उघाड़ कर दिया है साले भोंसरी के। तीज और जितिया पे टिका हुआ है साला, काहे मैं कर रहा है कि किया रहा है साला, तुम्हारा जज को हगा दिए, पता दिए साला, निब्बा सब आ जाता है कुत्ता की तरह, निब्बागिरी छोड़ा दिए, अथी करके गाँड तो फट रहा है तो इज्जत बचाने के लिए आता है गाँड कुदा के अथी करने, काबिल का लंगड़ी मेरे सामने बनने। ये मेरा फादर कुछ दिन पहले अभी मैंने महीना भर सोच लो कि हमको मैसेज, एक बातचीत हुई तो मैसेज कर रहा है कि आपका प्रेस्टिजियस जॉब है, आप दिल के सच्चे हैं, ये है वह है प्रेस्टिजियस। मैंने क्या है कथी है प्रेस्टिजियस जॉब, माने 2000 तुम्हारा सोचो कि अभी 26 आ रहा है, 2022 से हम यहाँ है। हाँ, तो फादर कथी मर गया है, पैरालिसिस है, आईसीयू में भर्ती है, मर गया है, टंगड़ी टूटल है, कि इसी कैटेगरी का है ना। तो हमको कर प्रेस्टिजियस तुमको पता नहीं है, हम पूछे तुमको पता नहीं है। तो बिहारी सब बच्चा पैदा करता है, गाँड मराता है, भूल बिना प्रोटेक्शन के बच्चा भूल निकल जाता है। चाहे लड़की, एक्चुअली लड़की का कोई होता नहीं है, न माँ होता है न बाप होता है, वो अपना सर्वाइवल के लिए किसी का लंड पकड़ के, किसी का गाँड पकड़ के, अपना गाँड चुदवा के तब टिकी रहती है। स्वाभिमान का कोई अथी नहीं है, रास्ता नहीं है, क्योंकि उस राह में बहुत तकलीफ है। देखो मेरा है, हमको तकलीफ क्रिएट कर रहा है ना, इसीलिए ना कि हम लंड फाड़े हुए हैं, सबका भोंसरी का जो मर्दानगी है तो उसका अथी करके घोड़ा पहना दिए हैं, तो उसी में पिंगल पाद रहा है। ज्ञान पा देगा, ये खाली ज्ञान पा देगा, आपको लेना है। तो वही चीज़ हम बोले कि प्रेस्टिजियस जॉब, जबकि 2023 में यहाँ से लव लेटर भेजा था, हमको बिना बताए। ये विभाग जो है, क्योंकि इसका देखता है कि देख रहे गुंजन कुमारी बता रहे हैं, कहो कि बेटो पैदा करके रख दी है, फिर मामा भी है साथ में, फिर ईआरओ है, कितना दिक्कत होता है काम के लिए, हेल्प के लिए ईआर चाहिए। माने बगल में मायका है, बगल में ही बाप है, बगल में मामा है, बगल में मतारी है, सब है, इसको हेल्प के लिए फिर मित्र चाहिए, ईआर चाहिए। तो ये सब जो इसका ये है, तो ऐसा यहाँ पे जब मौगी सब रहती है तो हम बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। यही ना स्कूल में जो रिया राज थी, तब प्रियंकवा थी, तब बिनमा थी, तो नीलमी थी, तो सुमनी थी, तो रूपनी थी, तो आभा थी, तो बिल्किसिया थी, तो मुमताजिया थी। सबके मांग में भतार का सिंदूर था ही, भकड़ा सेनूर और क्या कहते हैं लहठी पहन के, और ये पहन के वो पहन के, और तभी यहाँ पे टेम्प्रोरी भतार 20 ठो बने लेती। एक ठो बदरिया से चौदवाती थी, एक ठो रविंद्रा से चौदवाती थी, और एक ठो प्रखंड प्रमुख से चौदवाती थी। और ये तो एक एक करके मैंने ये लोग का कम से कम जब तक जिंदगी भर में सेंचुरी लंड नहीं ढुकता है ना छिद्र में, तब तक इसका छिद्र जो है वो सार्थक नहीं होता है। तो कुत्ती रंडी सबका नहीं आई तुम अति करने के लिए, गवाही देने के लिए। अंडकोश फट गया, क्यों रिटायर कर गया तो एक्सपायर खत्म, अब दूसरा यार खोजेगी गाड़ मरवाने के लिए।
बेस्या की औलाद, मतारी भी बेस्या रहती है, नानी परदादी छरदादी ये सब रंडी कुतिया रहती है और ये भी कुतिया रहेगी, बेस्या कहीं की। अब भतार के लंड में जो भतार का इतना भखड़ा सिंदूर और ये तीज और जितिया कथी कथी करती है ना, तो गाँड में अंड में लड़ा में इतना दम नहीं होता कि कमा के खिला सके। और उसमें बेटा बेटी भी आ जाएगा तो खाली बेटे को सोचेगा कि बेटिया को मार के उसका मांस पका के बेटा को खिला दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो भी भार नहीं होता है, किसी तरह सोचेगा कि 12-13 जैसे ही होता है कि जो कानून का ये है तो उतना 5 साल में तो कर नहीं सकता, छुटकारा मिलेगा नहीं। तो 12-13-14 साल जो भी होता है समाज में जो प्रचलित है उतना में एकदम छुटकारा, अब चुदवाओ और रोटी खाओ, उतना में छुटकारा पाके बैठ जाता है। उतना भी लंड में ताकत नहीं है कि अपना बिया यदि 4 बच्चा है उसमें बेटी है बेटा है तो समान उसकी परवरिश दे सके। अभी आरक्षण में मौगी सबका नौकरी हो गया तो गाँव में लात मार के हेडमास्टर से चुदवाने, प्रखंड प्रमुख से चुदवाने, बीओ से चुदवाने के लिए भेज देती है, सब भेज देता है कि जाओ कमा के लाओ। कोई घटने वाला चीज़ है कि घट जाएगा, तब बात ठीक है उसका, ऐसा नहीं कि कोई गलत बोली होगी, ये सब करवे करता है ऐसे। तो इस तरह का हम चुभ रहे हैं, इनको आँख में चुभ रहे हैं कि कैसे कर ली। साला बिहारी भोंसरी, तुमको तो सोचा है कि तुम्हारे यहाँ ही हम बचपन से बिहारी पन का हम गाँड फाड़े हुए हैं, बचपन से झेल रहे हैं। बचपन में बोले कि हमको डॉक्टर बनना है तो जब आर्ट से दिलवा के तो जियोग्राफी ले लीजिएगा तो उसमें भी आगे पढ़ाई करके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ता है। ये पागलपंथी हम बहुत पहले से झेल रहे हैं कि मैंने बनना है हमको डॉक्टर मेडिकल में, तो वो समझा क्या मेरा फादर कि नाम के आगे डॉक्टर जोड़ना है। मेरे साथ घर में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था तो हम उस चीज़ को ये करते थे हमेशा कि कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट जैसे मेरे पहले का दादी बाबा जैसे बड़े थे घर में, मेरा मदर फादर बड़ा था, मेरी एल्डर सिस्टर बड़ी थी, तो ये सब तो बिहारी प्रोडक्ट है। तो दादी मामा बहुत नैतिक थे, जैसे गोदान के होरी धनिया कहो या फिर गवन का जो खटिक दंपति है वैसा नेचुरल इंसान जो है वही दिखते हैं, जो दिखते हैं वही रियल में है। लेकिन ये जो यहाँ पे जैसे मुजफ्फरपुर से आई थी एक तो मास्टरनी थी रिया राज, तो दरभंगा में जैसे लगता था कि हाँ हम भी गांव में आए हैं, मेरी तरह उसको बड़ा दिक्कत होता था, रोस्टेड काजू यहाँ नहीं मिलता है, रोस्टेड काजू, और रोस्टेड काजू से वो नाश्ता करती है। और हर शनिवार को जाती थी भतार से गांठ चुदाने की क्या गांठ बनाने, और वहाँ से चावल दाल का बोरा खींच खींच के लाती थी और यहाँ उसे पका के खाती थी, ठूसती थी। और वो रोस्टेड काजू नहीं ले आ पाती थी, मुजफ्फरपुर इतना मैंने डेवलप सिटी की रहने वाली, और दरभंगा में उसको नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है गाँव में। बाप जन में कभी काजू शायद देखो नहीं की होगी, सोचती होगी शायद हाथी जैसा बड़का है तो कैसे ला पाएंगे, तुम इतना ही रोस्टेड काजू कर रही हो तो ले आओ। तो सुनाने वाला जो दिखावटी जो ज़िंदगी है ना, तो ये ज़्यादातर बिहारियों का होता है। तो ये मेरे घर में भी था। मेरा रिश्तेदार जो से फेक, माने आप ये नहीं देखते हैं अभिषेक अग्रवाल है, चाहे अभी जितना फ्रॉड सब है, नटवर लाल की धरती है तो सब नटवर की, तो ये सब खाली ये दिखाने की कोशिश करेगा कि दूसरे हमको रिच समझे, दूसरे हमको एजुकेटेड समझे, दूसरे हमको सोचे कि हमारा बहुत बड़ा बड़ा लिंक है, बहुत बड़े पदवी पे है। ये सब फेक जो यहाँ पे चीज़ है ना, क्योंकि गाँठ तो इनका फटल रहता है अंदर से, और न सच के लिए जो हम रियल में हैं उस पर स्टैंड लेने की, उस पर टिके रहने की गाँठ में औकात होती है। तो इनका यही चीज़ चलता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाएगा, हमको नाम के आगे डॉक्टर जुड़वाना है तो हम नाम में ना डॉक्टर एफिडेविट करवा के रखवा लें कि कोई देखेगा ये डॉक्टर आई, डॉक्टर कुमारी, डॉक्टर नामे डॉक्टर करवा ले, श्वेता की जगह डॉक्टर। तो ये सब ऐसे ही ये करता। तो डिस्क्रिमिनेशन, तो हम अपनी सिस्टर्स मैंने हमेशा बोलते थे कि मैंने जैसे घर में होता था कि हम बीच वाले हैं इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो होता है ना कि बीच वाले से थोड़ा कम प्यार होता है सब। तो मेरी सिस्टर एक दिन आके हमको समझा रही है कि नहीं ऐसा कि तुम बार बार ये कहती हो कि हम बीच वाले हैं, तो तुम बीच वाले थोड़ी हो। हाँ, मेरे जन्म के बाद और तुम्हारे जन्म के पहले मम्मी का मिसकैरेज भी हुआ था, हमारे समस्या बीच वाले है। मैंने हम रो रहे थे उसके हमको हंसी छूट गई, तो ये दिमाग ऐसे ही बदरिया रविंद्रा के सेट का था। तो वैसे घर में हम बहुत वैचारिक भिन्नता बहुत हम झेले हैं। तो बात जो हम कर रहे थे कि अभी मैंने 2023 में यहाँ से लव लेटर भेजा था, और उसका उत्तर उसका एक पालतू वकील है मेरे फादर का, तो वहाँ से लिख के ये 4 पेज का भेजा होगा तो 20 पेज का भेज दिया अंग्रेजी में लिख के कथी कथी, और ये हमको बताया नहीं कोई, वो पता नहीं ये बताया। तो अनिल सिंह तब सहोदर भैया और भौजाई बनल था मेरा। तो एक दिन जब मैंने बहुत क्लच में लेने का ये किया, बाटली में उतारने का, लेकिन हम उतरे नहीं, तब खींच के बोलता है कि तुम्हारा फादर भी लिख दिया है कि हम नहीं है साथ में, तब तुमको हम बुलाने गए थे मदद के लिए, तुम ही ना आर गाड़ हिलाते हुए आया था, तुम्हारी मौगी जो है छाती हिलाते आई थी,
तुम्हारे खानदान का गौतम बा तो कौशल बा तो नवीन बा तो ये तो वो तो दुनिया भर का आया था, हम किसी को बुलाने गए थे। इस बार जब बेल तोड़ के जो शैलेंद्रा रंडी के चूत का पूत साला जज भोंसरी का ये हमको जेल भेजा, तुमको बुलाने गए हैं किसी को? साले कुत्ता का पिल्ला कहीं का, इस चीज़ का भौकाल मैंने हमें क्या कमी है नहीं है ये, इस मैंने हमें क्या कमजोरी है, आर्थिक फिनेंशियल क्राइसिस ये जितना है। जैसे ये गए थे वहाँ पे तो एंटी करप्शन में जो था गौतम पांडे था, उससे मेरा पैसा रिटर्न माना जी 10,000 टाल लो, पैसा है पैसा है। इसका जो 4-5 लाख जो ये जो है ना कि नहीं टान पा रहा है, हमसे नहीं निकलवा पा रहा है, ऊपर से जो अभी तक जितना पैसा मैंने 7-8 लाख तो हो ही गया होगा, मोर देन दैट हो गया होगा, तो उसमें से 50% ये रखेगा और 50% हमको देगा, सर्विस बुक क्लियर। मैंने मार जुत्ता के साला आड़ का खाल उतार देंगे, भोंसरी के रंडी का चूत का पूत साला वेश्या की औलाद। कितना भी भतारगिरी करके मौगी का चूत बेच के जो अथी कर रहे हैं रंडीगिरी करके, तब भी हम खा के फेंक देंगे, वो मैसर नहीं होगा साला। उसके लिए भी कलाल रहेगी, कलाल रहती है तुम्हारी मौगी, हाथ पसार ले बैठेगी। आई थी ना भाई, गया था सम्राट चौधरी के साथ फोटो खिंचाने और तभी कुत्ता की तरह मेरे ही सामने हाथ पसार के बैठल रहती थी। घटिया रहा सबरे। बात है कि ये लोग को एक अथी मिल गया है, एक जात का एक औकात, एक बिरादरी एक मिल गया है, तो इसलिए अब अपनी बिरादरी का कैसे ही नहीं सुनेगा। यदि रहता कि कोई ऐसी चीज़ होती कि मेरा फादर से जैसे कोई डिस्प्यूट है तो उसमें मेरी गलती होती, तो ये गुंजन कुमारी बीपीएससी शिक्षिका की तरह मेरे पीछे माइक लेकर दौड़ते रहता, खदेड़ते रहता हमको, जैसे कुत्ता दौड़ता है गाड़ी 4 चक्का के पीछे, वैसे ही। क्योंकि मेरी कोई गलती ये खोज के नहीं लाया होगा, मर गया होगा साला। तुम आओ ना मेरे सामने, आओ ना, तुम्हारा हम एक एक पोल पट्टी खोलेंगे, तुम एक सामने बोलने की औकात नहीं। मेरे फादर से यदि आज भी कोई पूछने जाए तो पीठ पीछे यही भूस करेगा कि गुस्सैल थोड़ी है, हाँ। उसके बाद थोड़ा पॉलिश भी करेगा क्योंकि बाप है ना, तो थोड़ा सा दिखाएगा कि मामा पे गई है, मामा भी बहुत गुस्सैल है। मामा क्या चीज़ है ना, मेरे से तुलना नहीं करो, मेरे से तुलना मत करो। मुंह खोल देगा तो बहुत नंगा हो जाएगा, नंगा क्या चमड़ी उतर जाएगी कपड़ा के साथ साथ। पिंगल पाद रहा है तुम लोग, गुस्सैल है, हम गुस्सैल हैं और नहीं मदद मांग रही है तो हम कैसे करें बताइए। हमको पता है क्या बोलेगा। मेरे फादर से यदि पूछा जाए कि मैंने आपकी बेटी है तो क्या बोलेगा, गुस्सैल है। तो गुस्सैल जब बोल देगा तो ये लोग का हो जाएगा। ये रविंद्रा कहता था ना कि पढ़ी लिखी होने से क्या होता है, शिक्षिका बहुत अच्छी है, लेकिन यदि आप व्यवहारिक नहीं होइएगा, तू हमको व्यवहार सिखाएगा। मौगी मतारी के बेटी का गांड बेच के साला सुनते हैं तेरी मौगी भी छिनार थी और तेरी मतारी भी रंडी थी, अब बेटी तो चूत लेके भागी गई साली, अब तुम हमको व्यवहार सिखाएगा कुत्ता का पिल्ला। साला भोंसरी कहीं के। ये साला ये जितना अभिभावक बच्चा सब है उसका लंड पकड़ के झूलते रहता है, जो कुत्ता बोले सब सुअर का पिल्ला। गांड भी चोदे दे तब सर जी ना चोदे हैं, तो सर जी चोदे हैं तो कोई बात नहीं है, हम तो चुदाने के लिए भगवान चुदवाने वाली ही हमको बना के भेजे हैं, तो हम चुतवाई भी करेंगे। ये थॉट्स है क्या आचार्य प्रशांत इसको बदल देंगे। तो ये कहेगा, उसके बाद कहेगा कि मैंने गुस्सैल है, हम बिना बुलाए यदि हम जाएंगे बोलिए हाँ तो बुरा मान जाएगी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो यदि मान लीजिए कि खुद से हैंडल कर पा रही है तो अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है। लड़की लोग को तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, हम कब तक जिंदा रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे, तो अच्छी बात है, ये तो खुशी गर्व की बात है। हैंडल कर पा रही है, हमको पता है इतना दिन बिताए हैं, हम क्लास 6 में थे तो हम कितनी बार कपड़ा पैक किए थे भागने के लिए घर से, लेकिन चूंकि छोटे थे, एक अनजाना डर था, उसमें तो रेप भी नहीं जानते थे हम कि क्या होता है। ये हालत थी घर की टॉक्सिक। मेरी सिस्टर जब यहाँ पे 10th बोले ना प्रोडक्ट है सब यहाँ का, तो 10th का एग्जाम देने आई थी, तो मेरा फादर काम धाम छोड़ के 1 महीना आया था यहाँ पे रहा था उसका एग्जाम दिलाने के लिए। तो पूरे गांव का जो होता है ना ट्रक में लाद कर स्पाइडरमैन बन के दीवार से चढ़ के जो चीटिंग से पास करता था वो पास करवाया था, फर्स्ट डिवीज़न आया था। फर्स्ट डिवीज़न आया तो साइंस रहेगा ही डेफिनेटली। साइंस पढ़ने के लिए जमशेदपुर भेजा था अपने रिश्तेदार के घर, 2 साल तक वहाँ, और ऐसा बैठाता था जितना मैंने नर्सरी में जाने वाला बच्चा जैसे स्कूल जाने से रोता है लेकिन नहीं जाएंगे, चाहे ससुराल जाने पे जो लड़की जब बेहोश होकर रोती है, ठीक वैसे ही रोती थी कि हम नहीं जाएंगे। अब फिर भी पता नहीं कि उस साइलेंट मोड में उसको कुछ बोलता नहीं था, चुपचाप उठा के दिया आता था, चुपचाप उठा के दिया था। छुट्टी उट्टी में आती थी फिर रोते हुए जाती थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर भी नहीं, कोई सुनना नहीं। 2 साल के बाद रिजल्ट मैंने, आदमी कहता है ना कि हाँ बाल बच्चा हम इसके लिए अच्छे के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ता है, तो तुम कोटा भेज रहे हो। वहाँ गई और लास्ट में रिजल्ट आया गोल्ला,
उस आदमी के घर में, जिस रिलेटिव के घर में बेची, उसका 3 बेटा, एक घर में 24 घंटा का नौकर। आदमी एक इस तरह से रो रही है बेटी, तो ये भी सोचता है कि कहीं शारीरिक कोई ये तो नहीं है। उसके घर में मेरा जितना नया कपड़ा था ले जाती थी कि हम पहनते कॉलेज जाते हैं, तो कपड़ा उसका काट देता था कैंची से, ऐसा रिलेटिव था। अब और क्या होता था, हम तो उसमें बच्चे थे और हमको ये सबसे बहुत ये लोग ये रखता था, क्योंकि जानता था कि हम बहुत डिफरेंट विचारधारा के हैं। यदि दिक्कत है तो तुम मत भेजो, सामान्य सी ये बात है। ये नहीं घुसेगा, हाँ ये गींजेगा। कहते हैं ना चालाक 3 जगह मांगता है। अच्छा, जब इसका रिजल्ट आ गया 0 गुल्ला, तो फिर पैसा वैसा देकर उसी रिश्तेदार के दबदबा से फिर नकली रिजल्ट इनका बना, फर्स्ट डिवीज़न। दूसरा बार एग्जाम नहीं दी, फर्स्ट डिवीज़न साइंस, नकली। और ये जितना है जो मामा चाचा नाना फूफा सबका ऐसे ही गरफटा अतीत है, इतिहास है और वर्तमान है। बिहारी है सब। ये जो अनिल सिंह है, 3 ठो बच्चा है, इतना तो चमचागिरी करके, इतना जो 2 तल्ला 4 तल्ला घर बनाए है, 2-3 ठो भाड़ा रख ले है। अब 3 बच्चा में से 1 ठो कुत्ता बोले उजियाया। सर बियाह नहीं हो रहा था बेटा का, तो कोनो बकरी चराने वाली कोनो जो देश सही सलामत था चौधरी में बने, उसको बियाह करके ले आया। बच्चा बिया गया, काम खत्म। 2 ठो हाथ फिर चौधाई के अलावा जब फ्री होगा तो उसमें कपड़ा धोएगी, बर्तन धोएगी, घर पोछेगी, सारा काम कर ही लेगी। उसकी ब्रेन का क्या जरूरी है? अब वैसे बकरी चराने वाली को यहाँ 4 चक्का गाड़ी में घुमा दोगे, कथी है उसका? कोई दिक्कत है? बहुत ज़्यादा चलती होगा करप्शन और बढ़ेगा तो हो सकता है कि पूरा सर्टिफिकेट इसको खरीद के दे दे और के बगल के किसी स्कूल में मास्टरी लगाते, सरकार से सैलरी आने लगेगा, आधा बांटेगा, आधा घर में रखेगा। ये है बिहारी। हम लोग, ये कोलकाता का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता है कि यहाँ बैठल बैठल जाएगा और प्लेटफॉर्म पे वहाँ सतुआ और प्याज रख के कभी खा लेगा ना, ठूस लेगा और बोलेगा कि कलकत्ता घूम कर आए हैं, तो उससे नहीं कल्चर समझेगा। और समझने के लिए भी खोपड़ी चाहिए, विवेक। हम भी वहीं पे रहे हैं, मेरी सिस्टर भी वहाँ रही है, मेरी छोटी सिस्टर भी रही है सब, लेकिन चीज़ों को समझने और एक्सप्लेन करने का जो बात करते हैं, प्रूफ करने की औकात मेरी है, हम कर सकते हैं। जिस स्कूल कॉलेज में हम पढ़े हैं ना, कितना रिश्तेदार की बेटी भी उसी में पढ़ी है। अब बीचे में स्कूल छोड़ के एक महलों का राजा मिलकर ब्याह कर दी, एक सिकन नहीं है कि नहीं पापा हमको पढ़ाई पूरा करने तो नहीं। और बाद में वही महलों का राजा जो है गाँव में लात मार मार के रुलाता था, तो बाप मतारी कहता था चलिए आज छोड़ के, तो वो बोलती थी हम आ जाएंगे, बताइए तो जिंदगी भर आप रखिएगा। बस वहीं पे वो कह रही है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, वो कर रहा है, वहाँ लात खाते खाते फिर ये 10-12 साल हो जाएगा, जब भतार का भी उम्र ढल जाएगा, सास उस नरद जो भी रहेगी मर जाएगी, इसका भी उम्र ढल जाएगा, बस हो गया। कहेगा कि 10 साल हम दुख सहे, उसके बाद मेरा सब हो गया ठीक। फिर सबको कहेगी कि हम सहे, तुम भी सहो, तुम भी सहो, तुम भी सहो। बेटी को कभी भी कहेगी, पुतोह को भी कहेगी, और अड़ोसी पड़ोसी को भी कहेगी तुम सह साली कुतिया, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक छेद है, तुम सह, तुम लोग सह, हम नहीं सहेंगे। तो हमको सहने के लिए बाध्य करेगा तो गाड़ आड़ सब फाड़ देंगे भोंसड़ी। ये कारण है, ये कारण है, इसीलिए माइक लेकर नहीं आ रही। एक यदि गलती मेरे अंदर मिल जाता ना इसको अतीत में, तो इस साल से माइक ले लेके पीछे दौड़ता। आओ ना, तुम पूछो ना। हाँ हम अकेले हैं, अब बता क्या करेगा। हम जब 10th की बात करें कि हम जब 10th देने लगे, तो मेरा फादर हमसे बोला कि पास कर बहू, हमसे बोल रहा है 10th का, जबकि मेरे स्कूल में ये था पहले, वेस्ट बंगाल बोर्ड में पास फर्स्ट डिवीज़न लाना बहुत मुश्किल। तो हमको तो सब 100% श्योर था कि एक तो हम लोग का फर्स्ट डिवीज़न है ही, और बाकी कितना हो रहा है नहीं हो रहा है। तो और ना ही कभी मेरा फादर कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना, जैसे रिजल्ट का है तो कभी जाके ले मदर को जाना पड़ता था और उसी के हाथ में दिया जाता था। तो हमेशा टोकरी भर भर के तारीफ़ें मिला, लेकिन कभी नहीं इसका कि हाँ मैंने उसका कोई वैल्यू, क्योंकि लड़की का तारीफ़ें है तो क्या हुआ। अभी खा रही है बेटिए का, अभी पोल खोलेंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा। बेटिए का खा रही है, ठूस रही है, लड़की का कोई नहीं होता। लड़की का कोई नहीं होता तो लड़की का भी कोई नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा जो कहे कि सेंटीमेंट्स यदि नहीं है, हम वो चुतिया नहीं है कि तुम भाई के हाथ में आम और लीची और मिठाई ना देकर बेटी के हाथ में दोगे और पढ़ाओगे उसको, बेटा को इंग्लिश मीडियम में, और दूध हल्दी रख के पिलाओगे तुम बेटा को, और हमको बउआ बुआ कह के काम करवा लोगे ये करके, और हम कहेंगे पापा पापा पापा। वो हमसे नहीं होगा, वो हम नहीं करते। तो 10th में पास करवा हो, इंसल्ट करने की जो चीज़ होती है,
कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि कोई ट्यूशन नहीं। 10th में एक होलसेल का टीचर दिया गया, हालांकि टीचर को हम नहीं कहेंगे, वो तो बहुत अच्छे थे बेचारे, लेकिन एक ही टीचर से हम इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, जो भी जितना सब्जेक्ट था सब उसी से पढ़े। उन्हें वही सिर्फ गाइड की, और वो भी मेरे कहने पर कि कम से कम सब पढ़ रहा है। और दूसरे घर के जो मेरे साथ जो और लड़कियां थी, वो सब के फादर इतना डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मेरी छोटी बहन के बारे में कहा जाता, उसका नहीं, मेरे से बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम हर क्षेत्र में, जैसे यदि राजनीति की बात हो रही है तो फादर यदि कर रहे हैं, उसमें हम भी यदि कोई जान रहे कह दिए तो इनके जल जाता था। जैसे ये रविंद्रा थी है ना, रविंद्रा बद्रिया, ये सब कि लड़कियों के काहे बोल रही है, हमको तो भगवान को लतियाओ गरियाओ, हमको दिमाग दिया, हम डेफिनेटली बोलेंगे। तुम्हारा गांड फटेगी, आँख फटेगी, लंड फटे तो उसे हमको, तुम भोंसरा, तुम पैदा हुआ है, तुम्हारी मतारी कुत्ता से चुदवा के पैदा की, तो हम क्या करें? कि तुमको गू खिला के पैदा किया, हमको हम क्या करें? हमको यदि बुद्धि है तो डेफिनेटली हम बोलेंगे।